नए साल में हुआ बड़ा चमत्कार। इंडियन रेलवेज ने पेश की वंदे भारत स्लीपर। जमीन पर रॉकेट जैसी रफ्तार, देखकर हिल गया अमेरिका, जर्मनी और जापान। दोस्तों, भारतीय रेलवेज में हर दिन 3 करोड़ पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि एक समय पर अपनी लेट लतीफी दुर्घटनाएं और कोचेज में गंदगी की वजह से जाने जाने वाली इंडियन रेलवेज न सिर्फ दुनिया का लार्जेस्ट ट्रेन ट्रांसपोर्ट इकोसिस्टम बन सकती हैं, बल्कि ऐसी ट्रेन भी लॉन्च कर सकती है जो आपको 5 स्टार होटल जैसी फीलिंग्स दे। क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन देखी है जो न सिर्फ हवाओं को चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ तेजी से दौड़ती है, बल्कि यात्रियों के सफर को यादगार बना देती है? और तो और इस ट्रेन की फैसिलिटीज किसी बिजनेस क्लास फ्लाइट जैसी है, वो भी कई गुना कम दाम में, जो देश भर में फैली 1,30,000 किलोमीटर लंबी पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार है। हाल ही में जब केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने इस ट्रेन की टेस्टिंग फुटेज रिलीज की, तो हर देशवासी में गर्व और उत्साह की लहर दौड़ उठी। वहीं हजारों किलोमीटर दूर बैठे यूरोप और ब्रिटेन के इंजीनियर्स ने भी अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि भारत के जिन रेलवेज ट्रैक्स का मजाक बनाया जाता था, आज वही ट्रैक्स इतने उन्नत हो गए हैं कि आज उन पर इतनी तेज रफ्तार से मानो एक रॉकेट ट्रेन दौड़ रही है। तो आइए इस ट्रेन की खासियत और इससे इंडियन रेलवेज में आने वाली अद्भुत क्रांति को समझते हैं। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके गर्व के साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखे। नया साल, नया भारत, नई गति, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय प्रगति। ये जापान, यूरोप या अमेरिका की ट्रेन का वीडियो नहीं है, बल्कि भारत रेलवेज की आन बान और शान कही जाने वाली वंदे भारत स्लीपर का नजारा है, जो इंडियन रेलवेज की मजबूत, टिकाऊ और भरोसेमंद पटरियों पर शानदार रफ्तार से दौड़ रही है। 100 या 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नहीं, बल्कि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की फर्राटेदार गति से। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने जब भारतीय वैज्ञानिक के इस अद्भुत अजूबे का वीडियो शेयर किया, तब स्पीडोमीटर का कांटा 180 किलोमीटर के पार पहुंच चुका था, लेकिन पास में रखे ग्लास से पानी की एक बूंद भी नहीं छलकी। यानी बाहर भले ही ट्रेन हवाओं से बात कर रही हो, लेकिन कॉकपिट से लेकर कोच तक सब कुछ इतना साइलेंट और वाइब्रेशन फ्री है कि यात्रियों को ट्रेवल करने में मजा ही आ जाएगा। अब ट्रेन में सफर करते हुए अचानक झटके खाने की जरूरत नहीं। अब गधे की तरह धीरे धीरे चलती ट्रेन में सफर करने के दिन गए और घोड़े जैसी फर्राटेदार रफ्तार से अपनी मंजिल पर पहुंचने के दिन आ गए हैं। और ये भारतीय इंजीनियर्स की दिन रात की मेहनत और इनोवेशन का प्रमाण है। वंदे भारत स्लीपर इतनी तेज और तर्रार है कि ये हमारी नजरों के सामने आती है और पलक झपकते ही हवाओं को चीरते हुए आगे निकल जाती है। ये रफ्तार इतनी ज्यादा है कि इसमें सवार होकर मुंबई से अहमदाबाद सिर्फ 3 घंटे में पहुंचा जा सकता है और मुंबई से दिल्ली सिर्फ 8 घंटे में। ये कोई सपना नहीं है, बल्कि हकीकत है। बिल्कुल स्पेन जैसी सुविधाएं, जापान जैसी रफ्तार, रूस जैसी चमक धमक और अमेरिका जैसी सिक्योरिटी। वंदे भारत ट्रेन भारत की आत्मनिर्भरता और कुशलता का ऐसा नमूना है जिसे देखकर यूरोप, ब्रिटेन भी हैरान है। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ रफ्तार ही इस ट्रेन की खासियत है, तो जरा ठहरिए, क्योंकि ये सिर्फ एक झलक है। पूरी पिक्चर अभी बाकी है और वंदे भारत स्लीपर की 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं देखकर आपकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी और आज ही वंदे भारत स्लीपर में ट्रिप प्लान करने की इच्छा जाग उठेगी। वंदे भारत स्लीपर को BEML यानी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कंपनी ने डिजाइन किया है। यह नए भारत की नई स्लीपर ट्रेन है जो हर मायने में खास है। वंदे भारत पूरी तरह से एयर कंडीशन वाली गाड़ी है, जिसमें 11 थर्ड AC कोच, 4 सेकंड AC कोच, 1 फर्स्ट AC कोच, इस तरह कुल मिलाकर 18 कोचेज हैं और एक बार में इस ट्रेन में कम से कम 823 पैसेंजर्स सवार हो सकते हैं। इसके फर्स्ट AC कोच में 2 और 4 बर्थ वाले केबिन्स हैं, वहीं सेकंड और थर्ड AC वाले कंपार्टमेंट में दोनों तरफ 3-3 सीटें हैं, वहीं सामने की तरफ 2 सीट है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसमें दिए गए बंक बेड्स पर चढ़ने के लिए खास तरह की सीढ़ियां दी गई हैं। वहीं हर बेड के पास यात्री के पर्सनल USB चार्जिंग पोर्ट, रीडिंग लाइट, AC वेंट्स,
सामान रखने का छोटा स्टोरेज और मोबाइल स्टैंड भी दिया गया है। इतना ही नहीं, वंदे भारत के हर कंपार्टमेंट में लाइट्स के साथ कुछ खास तरह के बटन भी दिए गए हैं। जी हाँ, इस स्विच को प्रेस करके आप अपने कंपार्टमेंट में रेलवे क्रू को बुला सकते हैं, जिनसे आप अपनी सुविधाओं के लिए तकिया, कंबल और खाना मंगवा सकते हैं, जिसके लिए ट्रेन के हर कोच में 1-2 रेलवे क्रू मेंबर्स रहेंगे, जिसके लिए स्पेशल बंक बेड और स्टोरेज की सुविधा भी रखी गई है। वहीं कंपार्टमेंट की दोनों तरफ आपको एक टॉयलेट दिखेगा। इस बायो टॉयलेट में हर तरह की सुविधा दी गई है, साथ ही शावर एरिया भी दिया गया है। वहीं टॉयलेट के बाहर आपको आईने के साथ वॉश बेसिन भी मिलेगी, जहां हर समय हैंड वॉश, लिक्विड और पानी अवेलेबल रहेगा। यानी आपको वेट टिश्यूज या पेपर सोप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं कंपार्टमेंट की दोनों तरफ डस्टबिन दी गई है। साथ ही यहाँ एक इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी है, गार्बेज कंपेटर, यानी रेलवे क्रू इसमें कचरा डालकर उसे प्रेशर की मदद से कंप्रेस कर पाएंगे, जिससे डस्टबिन में ज्यादा कचरा आ पाएगा और यात्रियों को कंपार्टमेंट में यहां वहां कचरा फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ट्रेन शीशे की तरह चमकती रहेगी। वहीं इसमें ऑटोमेटिक डोर्स भी दिए गए हैं, जिसके कंट्रोल सेंट्रल कंसोल के पास होंगे। वहीं आपने वंदे भारत स्लीपर का जो टेस्टिंग वीडियो देखा, जिसमें ग्लास से पानी तक नहीं गिर रहा था, इतने कम वाइब्रेशन के लिए भी ट्रेन में बेस्ट इन क्लास स्लंग प्रपल्शन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया गया है। कुल मिलाकर वंदे भारत स्लीपर में हर वो सुविधा दी गई है जो यात्रियों के 1200 किलोमीटर के लंबे सफर को आरामदायक और तेज बनाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी सुविधाएं हैं तो इसका किराया भी ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अब वंदे भारत स्लीपर लॉन्च के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने यही सवाल जब सुना तो उन्होंने कहा कि वंदे भारत स्लीपर में देश का हर मिडिल क्लास परिवार आसानी से सफर कर पाएगा, क्योंकि इसकी टिकट प्राइस हम कम से कम रखने की कोशिश करेंगे और हमारा टारगेट है कि हम इसे राजधानी जितनी टिकट प्राइस में ही लॉन्च करें। लेकिन वंदे भारत स्लीपर लॉन्च कब होगी, तो आपको बता दें कि 31 दिसंबर को ही इस ट्रेन की टेस्टिंग शुरू हो चुकी थी और इस वक्त मध्य प्रदेश के खजुराहो, उत्तर प्रदेश के महोबा और राजस्थान के कोटा रेलखंड में इसकी टेस्टिंग चल रही है। इस ट्रायल के दौरान ट्रेन के खाली कोच में वजन लोड करके पूरी रफ्तार से दौड़ाया जा रहा है। अब वो दिन दूर नहीं जब वंदे भारत की तरह ही आप वंदे भारत स्लीपर में सफर कर पाएंगे। जी हाँ, ट्रायल रन सफल होते ही इसे मार्च 2025 में लॉन्च करने का प्लान है और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सबसे पहला रूट मुंबई से दिल्ली को ही रखा जाएगा, क्योंकि इसकी टेस्टिंग इसी रूट पर सबसे ज्यादा की जा रही है। दोस्तों, वंदे भारत स्लीपर की पहली झलक देखकर हर भारतीय का मन गौरवान्वित हो गया है और ये पिछले कुछ सालों में इंडियन रेलवेज में आई अनोखी क्रांति का प्रमाण है। और आज जहां एक तरफ देश के हर शहर में मेट्रो लॉन्च की जा रही है, वहीं सैकड़ों किलोमीटर लंबे सफर के लिए कई प्रीमियम ट्रेन्स को पेश किया जा रहा है। पहले वंदे भारत ने कदम रखा, फिर वंदे भारत मेट्रो आई और अब वंदे भारत स्लीपर ने दुनिया भर में इंडियन रेलवेज की छाप ऐसी छोड़ दी कि हर देश भारत से ट्रेन खरीदना चाहता है। आपको बता दें कि वंदे भारत स्लीपर के अलावा इंडियन रेलवेज बुलेट ट्रेन पर भी काम कर रही है, जिसे सबसे पहले मुंबई से अहमदाबाद के रूट पर लॉन्च किया जाएगा। इसके अलावा भारतीय रेलवे ने 100% ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी से चलने वाली अपनी हाइड्रोजन ट्रेन को भी डेवलप कर लिया है और वंदे भारत स्लीपर के बाद उसी ट्रेन का ट्रायल रन किया जाएगा। भारतीय रेलवेज की हाइड्रोजन ट्रेन तो आप में बड़ी कमाल है, क्योंकि ये बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं छोड़ती, बल्कि सिर्फ वाटर वेपर यानी कि पानी की भाप छोड़ती है और ये दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन है, जिसकी टेक्नोलॉजी फिलहाल सिर्फ भारत में ही विकसित हुई है। इसलिए जर्मनी और यूरोप जैसे बड़े देश भी भारत के साथ ट्रेन एक्सपोर्ट डील करना चाहते हैं, लेकिन इंडियन रेलवेज का कहना है कि हम अपने भारतवासियों की यात्रा पहले सुखद बनाएंगे, फिर एक्सपोर्ट बिजनेस पर फोकस करेंगे। बात करें वंदे भारत स्लीपर की, तो इसकी एक खासियत है रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम, यानी कि जब भी कोई स्टेशन आएगा और लोको पायलट ब्रेक लगाएगा, ट्रेन की रफ्तार धीमी करेगा तो लॉस होने वाली काइनेटिक एनर्जी रीजेनरेट होकर बैटरी में स्टोर हो जाएगी, जिससे ट्रेन की एफिशिएंसी बढ़ेगी और तो और इसमें बेस्ट इन क्लास फायर सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कमेंट्स में आप बताइए कि क्या आप भी कभी वंदे भारत ट्रेन में बैठे हैं? अगर हाँ, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करके 4100 लाइक्स के टारगेट को अचीव करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।